पूर्व विधायक सर खुले मंच से कह रहे हैं कि आपके सांसद के बारे में कि उनके शरीर में जो इंसानियत का खून नहीं है, वो सनातन धर्म का जो है सिर्फ ढोंग करते हैं। देखिए, अब ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, सनातन क्या है, और जिस शब्द की बात आप कर रहे हैं मैंने भी सुना था, डीएनए कर रहे थे। तो डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर उसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाए उनसे, और मैं तो चैलेंज करता हूँ, 10 बारी पढ़वा दीजिए उनको डीएनए का फुल फॉर्म, और उसके बाद उनसे कहवा दीजिए पढ़ाने के बाद कि आप इसको प्रोनाउंस कर दो दोबारा, तो मैं कहता हूं कि वो नहीं कर पाएंगे। और रहा पूर्व हमारे जो सांसद हैं वर्तमान, उनके तो कद, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत के धूलकण के बराबर भी जो शख्सियत नहीं है, वो उनके बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर हम लोग कोई भी ना तो संज्ञान लेते हैं ना देखते हैं। सूरज पे थूकने से वो थूक कहाँ पे आके पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। सर, आप कहते हैं कि 2005 में बिहार में जो है सुशासन आया, जंगल राज समाप्त हुआ, लेकिन मटिहानी में 2020 में जंगल राज कायम हो गया। सर जी, मैंने हमेशा से कहा है, क्योंकि मटिहानी में एक ऐसे संस्कृति को प्रत्यारोपित किया गया जिसका सिर्फ और सिर्फ, जिसकी जड़, जिसकी नींव, जिसका जो आप कहते हैं ना अपराध और अपराध का संरक्षण। एक अपराधी जब सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से राजनीति में आता है कि उसके आपराधिक कृत्यों का संरक्षण हो सके और राजनीति सिर्फ उसके लिए कवच का काम करे, वो अपराध करता रहे और राजनीति उसको बचाती रहे, तो ऐसी ही संस्कृति मटिहानी में कायम हुई थी। हम सभी लोगों के लिए वो दुर्भाग्य का दिन था, पूरे मटिहानी वासियों के लिए, और मटिहानी वासियों ने इस त्रासदी को 15 साल तक झेला और झेल कर बाहर निकले हैं। इस मतलब एक आग के दरिया से हम लोग बाहर निकले हैं और फिर से ऐसी संस्कृति को पनपने नहीं देंगे हम लोग। कभी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी के लिए। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पंचायत वासियों की सभी की मांग थी कि इस स्कूल में एक रंगमंच का निर्माण कार्य कराया जाए। अभी 1 महीना पहले हम लोग विधायक जी से मिले और उनके पास जाकर के अपनी व्यथा को बताई। उनके द्वारा हम लोगों को इस स्कूल में एक रंगमंच का शिलान्यास के बारे में उनसे बात किया गया। उन्होंने हाँ कर दी और तुरंत ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा विधायक जी की तरफ से मिला है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हम पंचायत वासियों के लिए इतना अच्छा सोचा। इनको आज मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य अनुमान नहीं था कि ये कार्य हो सकता है, वैसे कार्यों को करवाया गया इनके द्वारा। आज इन्हें लोग विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है, लोग इन्हें जानते हैं। पिछले मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगी व्यक्तिगत, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो इनके कार्यकाल में जो विकास मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की हुई, वो इससे पूर्व में मुझे संभव नहीं था और इनकी तुलना किन्हीं से की नहीं जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में है और अभी उपस्थित है ये मटिहानी 2 पंचायत का जिला पुनर्वास है, जहां की वर्तमान विधायक श्री राजकुमार जी के द्वारा रंगमंच कार्य के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। और इससे पूर्व सिहमा में कॉमरेड शहीद योगेंद्र सिंह स्मारक पुस्तकालय के लिए भी भवन, बरामदा सहित और रंग रोगन के लिए कार्य दिया गया, जिसका शिलान्यास संपन्न हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिला पुनर्वास में ये शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आए हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है न्यूज ऑफ बिहार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से तमाम अपने विधानसभा वासियों को जो दुर्गा पूजा है, फिर आगामी दीपावली और छठ है, उसकी भी शुभकामना मैं देता हूँ। और शिलान्यास का दौर अभी लगातार देख रहे चल रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, हमने लगातार प्रयास किया है कि मटिहानी का सरोकार कला से, संस्कृति से, साहित्य से और विकास इससे जुड़े, और उसी के क्रम में एक और छोटा सा कदम है हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस विद्यालय भवन में एक नाट्य मंच जो बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में था, उसका भी पुनरुद्धार होगा, फिर नए सिरे से उसका निर्माण हो रहा है। इसमें मुखिया जी का काफ़ी योगदान रहा है, इन्होंने काफ़ी इसके लिए प्रयत्न किया और आज आखिर हम लोग बहुत बाधाओं को पार करके आज इसका शिलान्यास करके इसका निर्माण शुरू करने की दिशा में आगे बढ़े। सर, विरोधी भी कहते हैं कि मटिहानी में 5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है, लेकिन कार्य के गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि काम जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, अब वो जैसे कहते हैं ना कि
कुछ मिला नहीं तो अब दीवार में खरोच मार रहे हैं, अपने नाखूनों को जख्मी कर रहे हैं। विकास हुआ है तो अब आप देखिए, अब जिनको कुछ नहीं है तो विकास में दरार देखने की कोशिश करेंगे, तो अब उनको कोई दरार मिल नहीं रहा है। तो इसी तरीके का फालतू इश्तहार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मटिहानी विकास की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मटिहानी ने अपने इस संस्कार को अपना लिया है। मटिहानी के सभी लोगों ने, न सिर्फ मतदाताओं ने, बल्कि मटिहानी तमाम वासियों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, सब लोगों ने मटिहानी में विकास की संस्कृति को अपनाया है और ये संस्कृति आगे जारी रहेगी। तो ये देखकर लोगों को तकलीफ़ हो रही है, जिनको विकास से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, जिन्होंने विकास का मतलब सिर्फ कट्टा समझा, अपराध समझा, उनको आज कलम, पुस्तक और विकास की संस्कृति से तकलीफ़ हो रही है। और मैं तो आग्रह करूँगा आपके माध्यम से उन तमाम युवाओं से भी जिनका भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है, जो विकास के राह पे चलेंगे, जो कलम को अपनाएंगे और जो कलम की शक्ति से अपने भविष्य को बनाने का प्रयास करेंगे, उनका मार्ग निश्चित रूप से आगे में बहुत सरल है, सुगम है और भविष्य उनका उज्जवल है। वो किसी भी ऐसे आपराधिक तत्व के बहकावे में ना आए जो उनके भविष्य को अंधकारमय कर दे। पूर्व विधायक सर खुले मंच से कह रहे हैं कि आपके सांसद के बारे में कि उनके शरीर में जो है इंसानियत का खून नहीं है, वो सनातन धर्म का जो है सिर्फ ढोंग करते हैं। देखिए, अब ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, सनातन क्या है, और जिस शब्द की बात आप कर रहे हैं, मैंने भी सुना था डीएनए कर रहे थे। तो डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर उसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाए उनसे, और मैं तो चैलेंज करता हूँ, 10 बारी पढ़वा दीजिए उनको डीएनए का फुल फॉर्म, और उसके बाद उनसे कहवा दीजिए पढ़ाने के बाद कि आप इसको प्रोनाउंस कर दो दोबारा, तो मैं कहता हूं कि वो नहीं कर पाएंगे। और रहा हमारे जो सांसद हैं वर्तमान, उनके तो कद, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी हैसियत के धूलकण के बराबर भी जो शख्सियत नहीं है, वो उनके बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर हम लोग कोई भी ना तो संज्ञान लेते हैं ना देखते हैं। सूरज पे थूकने से वो थूक कहाँ पे आके पड़ता है, ये हम सब लोग जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। सर, आप कहते हैं कि 2005 में बिहार में जो है सुशासन आया, जंगल राज समाप्त हुआ, लेकिन मटिहानी में 2020 में जंगल राज कायम हो गया। सर जी, मैंने हमेशा से कहा है, क्योंकि मटिहानी में एक ऐसे संस्कृति को प्रत्यारोपित किया गया जिसका सिर्फ और सिर्फ, जिसकी जड़, जिसकी नींव, जिसका जो आप कहते हैं ना अपराध और अपराध का संरक्षण। एक अपराधी जब सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से राजनीति में आता है कि उसके आपराधिक कृत्यों का संरक्षण हो सके और राजनीति सिर्फ उसके लिए कवच का काम करे, वो अपराध करता रहे और राजनीति उसको बचाती रहे, तो ऐसी ही संस्कृति मटिहानी में कायम हुई थी। हम सभी लोगों के लिए वो दुर्भाग्य का दिन था, पूरे मटिहानी वासियों के लिए। और मटिहानी वासियों ने इस त्रासदी को 15 साल तक झेला और झेल कर बाहर निकले हैं। इस मतलब एक आग के दरिया से हम लोग बाहर निकले हैं और फिर से ऐसी संस्कृति को पनपने नहीं देंगे हम लोगों के संस्कृति और संस्कार में मटिहानी के इससे पूर्व 2005 से पूर्व कभी भी ऐसा नहीं रहा। वहाँ पे हमेशा शिक्षा की बात होती रही, वहाँ पे साहित्य की बात होती रही, संस्कृति की बात होती रही, विकास की बात होती रही। तब संसाधन कम भी थे तो भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना काम समाज को विकृत करने का नहीं किया। जिन लोगों ने समाज को विकृत करने का काम किया है उनको फिर से मौका नहीं मिलने जा रहा है। सर, मटिहानी में विकास का एक नया आयाम लिखने की बात आप कर रहे हैं कि हमने विकास किया और कोई मटिहानी में मुद्दा ही नहीं रहा। तो इस बार जब आप लोगों की भी जाएंगे सर, तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, किस बात को लेकर जाएंगे? ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मुद्दा नहीं रहा। मैंने हमेशा कहा कि मेरा लक्ष्य मटिहानी को आदर्श स्थिति में लाने का है और उस आदर्श स्थिति में लाने की दिशा में हमने सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें तमाम मुद्दों को हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे को हमने छुआ है और हर मुद्दे को आगे हम लोग और उन सारे मुद्दों का हम लोग हल निकालेंगे। लेकिन अब हम हर एक मुद्दे पर, हर विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, युवाओं के लिए रोज़गार के लिए जो है उसके लिए हमें काम करना है, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको लोगों ने बना लिया
कि भाई कोई मुद्दा ही नहीं बचा रहे। मटिहानी में भी बहुत सारे मुद्दे बचे हैं। मटिहानी को जिस गर्त में ले जाने का काम किया है 15 सालों में, उस गर्त से बाहर निकाल के मटिहानी को विकास के राह पे चलने का संकल्प मटिहानी के लोगों ने लिया और उस संकल्प को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और हम सिर्फ उसमें सहयोग कर रहे हैं। बिहार की सरकार सहयोग कर रही है, तो निश्चित रूप से ये जो कारवां है वो आगे बढ़ता रहेगा और मटिहानी को हम लोग जिस संकल्प से मटिहानी के लोगों ने इस रास्ते को अपनाया है उस मंजिल तक हम लोग निश्चित रूप से पहुँचेंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार बनी है 2005 के बाद, तो बिहार रसातल में चला गया, बिहार को बर्बाद कर दिया गया, हम आएंगे तो आबाद कर देंगे। अब कहाँ बिहार था ये आप सभी लोगों को पता है और कम से कम हम लोगों को तो निश्चित रूप से पता है कि 2005 से पहले बिहार क्या था और बिहारी शब्द क्या था। जब बिहार से बाहर के लोग बिहारी शब्द को एक भयंकर गाली के रूप में हम लोग सुना करते थे। आज बिहारी सम्मान का सूचक है। आज बिहारी शब्द आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो आप बिहारी शब्द को बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता था, लेकिन 2005 से पहले बिहारी एक गाली थी। और तो तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी जी को भी पता है, वो भी दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई किए, उनकी उम्र काफ़ी कम रही होगी, तब भी यदि उनको अगर कोई कहता होगा वो बिहारी तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती होगी। तो ये बिहार की स्थिति थी। बिहार उन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ के आज विकास के एक नए रास्ते पे चल चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सम्मान हासिल हुआ है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में इनकी योजनाओं की आज चर्चा होती है। चाहे वो हर घर नल का जल हो, चाहे आपका जल जीवन हरियाली की योजना हो, इसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और विश्व ने बिहार के मॉडल को अपनाने का काम किया है। तो बिहार अब फिर से अपने जो प्राचीन गौरव था उसको प्राप्त करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार में किया है। आज का सर क्या क्या कार्यक्रम और भी आगे अभी कई कार्यक्रम हैं हम लोग को। अभी यहाँ से एक में कार्यक्रम है, फिर आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है, फिर जेमरा में है, मुसादपुर में है, कई कार्यक्रम है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सब जगह कमोबेश शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। देखिए, पंचायत के मुखिया हैं, मैं बात करना चाहेंगे। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक जी आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमारे विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पंचायत वासियों की सभी की मांग थी कि इस स्कूल में एक रंगमंच का निर्माण कार्य कराया जाए। अभी 1 महीना पहले हम लोग विधायक जी से मिले और उनके पास जाकर के अपनी व्यथा को बताई। उनके द्वारा हम लोगों को इस स्कूल में एक रंगमंच का शिलान्यास के बारे में उनसे बात किया गया। उन्होंने हाँ कर दी और तुरंत ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा विधायक जी की तरफ से मिला है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हम पंचायत वासियों के लिए इतना अच्छा सोचा। इनको आज मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य अनुमान नहीं था कि ये कार्य हो सकता है, वैसे कार्यों को करवाया गया इनके द्वारा। आज इन्हें लोग विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है, लोग इन्हें जानते हैं। पिछले मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगी व्यक्तिगत, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो इनके कार्यकाल में जो विकास मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की हुई वो इससे पूर्व में मुझे संभव नहीं था और इनकी तुलना किन्हीं से की नहीं जा सकती है। चलिए, तो और कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में अनिल कुमार अंजान जी। सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं योगेंद्र स्मारक पुस्तकालय प्रांगण में भी भवन का रंग रोगन से संबंधित कार्यों का वहाँ शिलान्यास माननीय विधायक राजकुमार बाबू के कर कमलों से संपन्न हुआ। यहाँ भी नाट्य मंच का अभी जो शिलान्यास किया गया है। पहले यहाँ नाट्य मंच था, वो कॉमरेड राजेंद्र राजन जी विधायक मद से हम लोगों के प्रयास से बनवाया गया था। अब इस मैदान का कुछ संरचना इस तरह का हो गया जिसमें वो अनुपयोगी बुझा रहा था और इसलिए अभी नया नाट्य मंच की आवश्यकता महसूस की गई और जिसका अभी शिलान्यास किया गया।
विधायक जी के 5 साल के कार्यकाल को सर आप किस रूप में देख रहे हैं? हम ये जानकारी दे रहे थे कि आपको ये जान के खुशी होगी कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ चोटी के कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दस्तक दे चुके हैं। इन लोगों का हौसला बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है और इसीलिए इन लोगों का हौसला अफजाई करते हुए उस समय भी नाट्य मंच का निर्माण हमने करवाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक राजेंद्र राजन जी थे और आज के तारीख में भी इस नया नाट्य मंच का शिलान्यास किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों के लिए ये खुशी की बात है और विकास के साथ हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं, जिस किसी दल में भी हो, लेकिन विकास के पथ पर 2 कदम अगर कोई आगे बढ़ाने वाले, चाहे वो किसी दल के जनप्रतिनिधि हो, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। यही हम लोगों का राजनीति है। हम लोगों का राजनीति कहीं से तोड़क राजनीति नहीं है, कहीं से नफरत की राजनीति नहीं है। इसलिए विकास के पथ पर हम लोग अग्रसर हैं। राहुल जी, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके पंचायत में रंगमंच का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सबसे पहले मैं जिस विकास की बात आज हो रही है, हमारा नींव हमारे इस समाज के नेता सोनेलाल जी ने रखी थी। हमेशा उनका मांग था कि हमारे जिला पुनर्वास में भी विधायक जी की तरफ से कुछ कार्य हो, हमेशा वो कहते रहे, लेकिन हमारे बीच आज नहीं है और उनके यादों में समझते ये विकास हुआ है। सबसे पहले उनको नमन करते हुए मैं विधायक जी को जिला पुनर्वास की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी जिला पुनर्वास में अपना कार्य आज नाट्य कला मंच का किया है, इसके लिए धन्यवाद। और जिस तरह विकास कर रहे हैं उन्होंने मटिहानी में, हमेशा वो हमारे अगला साल भी इस साल होता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।